ये पहला सिंधी लीडर देखा है जिसने सैलाब मुतासरीन की दिल खोलकर मदद की और अपनी जायदाद इन पर लुटा दी। साबिक सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर के शोहर मुनव्वर तालपुर ने सैलाब मुतासरीन में पूरे 50-50 रुपए तकसीम करके हातिम ताई की कब्र पर लात रसीद कर दी है। आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर की जमीनों को बचाने के लिए पानी का रुख आम लोगों की जमीनों की तरफ मोड़ा गया। अब जब उनकी तमाम फसलें तबाह हो चुकी तो फरियाल तालपुर का शोहर 50 रुपए उनमें बांट रहा। ऐसी बेहिसी वडेरा सरकार की। आप आए, सैलाब मुतासरीन में 50 रुपए के नोट तकसीम किए, फोटोज और वीडियो बनवाई और अपनी पराडों में बैठकर चल दिए। 20-20 करोड़ रुपए में MNAs और MPAs खरीदने वाली जरदारी के बहनोई और फरियाल तालपुर का खसम मुनव्वर तालपुर ने सैलाब जदगान में 50-50 रुपए की खती रकम बांट के मुतासरीन को यकीन दिलाया कि अगर अगले साल फिर सैलाब आया तो इतनी ही दौलत फिर बांटी जाएगी। शर्म तुमको मगर नहीं आती। पहले फरियाल तालपुर ने अपनी जमीनें बचाई और लोगों के घर उजाड़ दिए और अब इनके शोहर गरीबों को 50-50 रुपए देकर कह रहे हैं राशन भी इसे ले लो और दवाइयां भी। खुदारा गरीब का मजाक ना उड़ाओ। ये अवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं। इन बेशर्मों को सबक सिखाना चाहिए ताकि हमेशा के लिए याद रखे कि गरीब का मजाक उड़ाने का क्या नतीजा है। रुकने कौमी असम्बली फरियाल तालपुर के शोहर मीर मुनव्वर तालपुर उन सैलाब मुतासरीन में 50 रुपए के नोट तकसीम करते हुए जिन्हें अपनी जमीनें बचाने के लिए डबो दिया गया। इस 50 रुपए से सैलाब मुतासरीन जमीन खरीदेंगे, बंगला बनाएंगे, जो पैसे बाकी बचेंगे इसमें हज करेंगे और मुनव्वर तालपुर को दुआएं देंगे। अगर वजीर आजम साहब 2000 रुपए वो भी पूरे 2000 रुपए देते वक्त कह सकते हैं कि लोग चाहें तो इससे बिजली बिल भरें, पेट्रोल डलवाएं, बच्चों की फीस दें, राशन लें और अपनी दीगर जरूरियात पूरी करें, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इनके दिए हुए पैसे में बड़ी ताकत है, चाहे वो 2000 हो या 50 रुपए। आसिफ जरदारी के बहनोई बिलावल के पुप्पा जी और रुकने कौमी असम्बली फरियाल तालपुर के शोहर मीर मुनव्वर तालपुर सैलाब मुतासरीन में 50 रुपए के नोट तकसीम करते हुए किसी ने इन जानों का हिसाब नहीं लिया जो इनकी वजह से गई। इन 50 रुपयों से इनके सारे मसाइल हल हो जाएंगे, सिंध में खुशहाली भी आ जाएगी और सैलाब से जो भी नुकसान हुआ है वो भी पूरा हो जाएगा। इसी खुशी में सब मिलकर एक नारा लगा दें, जिए भुट्टो। जब तक सिंध में जिंदा है भुट्टो का नारा लगता रहेगा, सिंध इसी तरह डूबता रहेगा। नारा बचा लो या सिंध का मुस्तकबिल, फैसला सिंध की अवाम का है। सिंध की पार्लिमानी रिपोर्टिंग करने वाले मोअज़्ज़िज़ सहाफी खवातीनो हजरात, सिंध सैलाब की नजर हो चुका। बस्तियों की बस्तियां ताराज हो गई। आपकी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हत्ता कि आपके उर्दू, सिंधी, अंग्रेजी जराइद में आने वाली कॉलम्स की चीखों पुकार में कहीं ये नहीं देख पा रहे हम कि शर्जील मेमन अपने हल्का इंतखाब में है कि नहीं। इमदाद पता नहीं किधर गायब है। फरियाल तालपुर ने अपनी जमीन के इवज कितनी जाने ले ली। सेवन शरीफ वाला कितने दिन ठहरा, कितनों के आंसू पहुंचे। रिहाना लगारी, कुलसोम चांडियो मैडम अपने आबाई इलाके पहुंची या नहीं। क्या साईं नासिर शाह पांचे चढ़ाकर सखर पहुंच गए। अहबाब, अगर आपको खिदमत पर यकीन रखने वाली सूबे की इस हुक्मरान जमात के MPAs, वजीरों, मुशीरों से मुतल्लिक इल्म हो तो आगाह कीजिए ताकि तरक्की का ये सफर मोअज़्ज़िज़ लिखारियों की मदद से जारी सारी रहे। सिंध की तबाही पे अभी तक फोटो सेशन ही हो रहे हैं। कालाबाग डैम की सबसे ज्यादा मुखालफत पीपल्स पार्टी और ANP ने की है। मौजूदा साल जब मानसून शुरू हुआ और कराची की हालत बिगड़ने लगी तो पीपल्स पार्टी की आदत ने टीवी टॉक्स में राग अलापना शुरू कर दिया कि 50 साल से डैम्स नहीं बनाए गए, वो सबसे ज्यादा जरूरी थे। और मजीद कमाल ये कि सामने बैठे साफी नुमा किसी सहाफी ने गिरा नहीं की कि कालाबाग जैसे कुदरत की शाहकार तोहफे की भारत से भी ज्यादा मुखालफत तो पीपल्स पार्टी और ANP ने की है। 50 साल मुल्क को लूटा है, सरे महल बनाए हैं, स्विस अकाउंट्स खोले हैं, भुट्टो और बेनजीर के शाहकार मकबरे तामीर किए हैं, बिलावल हाउस नामी महल्लात खड़े किए हैं, सिंध समेत मुल्क की जमीनों पर कब्जे करके अपने नाम करवाई है। हैदर हुती और आफ्ताब शेरपाओं ने दुबई और यूरोप में जायदादों के अंबार इकट्ठे किए, लेकिन एक भी डैम ना बनाया किसी भी शहर में। 100 साल जरूरियात को जहन में रखकर आलमी मियार का सीवरेज सिस्टम नहीं बनाया। शहर में बारिश के पानी को महफूज करने के लिए सोचा तक नहीं। और अब किस मुंह से ये बकवास की जा रही है कि 50 सालों में डैम्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो नहीं बनाई गई। जितना मर्जी कोशिश करो कि किसी कौमी मामले पे सियासत ना डिस्कस हो, मजबूर होकर डिस्कस करना ही पड़ती है। अभी चंद दिन पहले जरदारी की साहबजादी सिंध की अवाम की मुसीबतों को दूर करने के लिए केले बांटती नजर आई और सितम जरीफी के इस अमल पे बजाय शर्मिंदा होने के लाओ लश्कर के साथ ये मंजर फिल्मा के कौम को दिखाया भी गया। फिर आज एक मंजर और देखा कि फरियाल तालपुर का शोहर मुनव्वर तालपुर सैलाबज़दा की मदद करने के लिए लाओ लश्कर और प्रोटोकॉल पे लाखों रुपए खर्च करके कैमरा शूट करते हुए 50-50 रुपए के नोट बांट रहा है। एक गड्डी बांटकर एंड पे तालियां भी बजा रहा है। सैलाब के दौरान दुख और तकालीफ के लम्हों में ये चीजें मजीद दिल चीर देती हैं। अपनी जरी जमीनों को बचाने के लिए इन्होंने सैलाबी पानी की निकासी ना होने दी और रुख मोड़ लिया। पानी के कुदरती रास्तों पर रिश्वत और सिफारिश, डोंस और धांधली करके होटल तामीर किए जाते हैं, कब्जा करके इमलाक तामीर की जाती है, इलाकों की खूबसूरती तबाह बर्बाद की जाती है। जिले इंतजामिया इस सारे अमल में बराबर की शरीक होती है और ये सब वहाँ फरियाल तालपुर का यही शोहर मैनेज करता है। ये जागीरों के मालिक, ये लुटेरे क्यों चुने तुमने? तेरे ऊपर तेरे जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते? आज जिस तरफ भी देखो इस मुल्क के उजड़े हुए के सिवा कुछ नजर नहीं आता। 20-20, 40-40 करोड़ के वोट खरीदे
मिलेंगे, मगर खैमे खरीदने के लिए पैसे नहीं है। और कह रहे हैं कि मुखय्यर हजरात आगे आए। लानत बेशुमार, सारी जिंदगी जिनकी गुलामी की, वो कोई आज तुर्की में सैरो तफरी कर रहा है और कोई कनाडा में जाकर अपनी फैमिली के साथ अय्याशियां कर रहे हैं। कोई दुबई में बैठा तमाशे देख रहा है, कोई लंदन में बैठकर कह रहा है कि मुझसे कौम का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दूसरी जानिब जिनको लोग दिन रात तनकीद का निशाना बनाते, वो आज आपके लिए मसीहा बन के खड़े हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा की सारी काबीना लोगों के अंदर मौजूद है। इमदादी कार्रवाइयों को खुद वजीर आला मॉनिटर कर रहा है। इमरान खान भी आज वहां पहुंचे हैं, जिसके बाद पंजाब और सिंध में पहुंचेंगे। दूसरी, हम कपड़े बेचकर इस मुल्क को खुशहाल बनाएंगे, लेकिन वो क्या पता था कि हमारे कपड़े उतार ले जाएंगे। आज लोगों के पास दफनाने के लिए कफन नहीं है, लोग शापर में अपने प्यारों की मैयत डालकर दफना रहे हैं। इनके ही कहने पर आप लोगों ने काला बाग डैम जैसे मंसूबे की मुखालफत की और इसे बनने से रोका। अगर वो बन जाता तो अब बहुत सी तबाहकारियों से ये मुल्क बच जाता, लेकिन वो पानी जो डैमों में स्टोर होना था वो आपका घर बहा के ले गया है। लेकिन गड़ी खुदाबख्श में कब्रों पर आज भी दीवे जल रहे हैं, लेकिन गरीब के चूल्हे बुझ गए। नतीजा ये है कि वो आज भी जिंदा है और आप जिंदा रहकर भी मर गए हैं। कब जागोगे इस मुल्क के लिए? कब निकलोगे? कब इन वडेरों से अपना हक मांगोगे? कब कहोगे वो मुर्दा है जो 40 साल से जिंदा है? अब शोबाज कह रहा है कि आलमी बरादरी ने हमारी मदद नहीं की। आलमी बरादरी हमारी मदद क्यों करे? पहली ये कि आलमी इदारे पाकिस्तान पर एतमाद नहीं करते। इसकी वजह यह है कि हुक्मरान और अशराफिया अवाम के पैसे को अय्याशियों पर खर्च करती है। दूसरी बात, कुदरती आफात में नुकसान वजह कुदरती से रिसर्च की कमी और गफलत है, और इसमें पूरी रियासती मशीनरी जिम्मेदार है। अब बाज मौलवी और सियासतदान सैलाब को जिस तरह अजाब इलाही करार देकर जान छुड़ा रहे हैं, दरअसल इन्होंने ठेकों में करप्शन की होती है और अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए अजाब की रट शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में बड़े सैलाब कुछ सालों के वक्फे से आते रहते हैं। विफाकी सैलाबी इदारे फेडरल फ्लड कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 75 साल तारीख में अब तक 20 से ज्यादा बड़े सैलाब आ चुके हैं, यानी हर तीसरे या चौथे साल के बाद एक सैलाब। पाकिस्तान में 2010 के सुपर फ्लड के बाद कौमी और सूबाई सतह पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बनाई गई, जिसके साथ ही वाजी हो गया कि हमने सैलाब को तबाही और बर्बादी पैदा करने वाली एक आफत समझकर निपटना है, न कि इसे एक नेमत और पानी की लामहदूद मिकदार को जखीरा करने का मौका समझकर। 15 अरब डॉलर से ज्यादा कीमत का पानी हर साल समंदर में चला जाता है। हर साल सैलाब में अफसर लोग, ठेकेदार, सियासतदान और रस्सागीर 500 अरब बनाते हैं। ये 500 अरब सालाना की इकॉनमी है, तो इसलिए ये सैलाब हमेशा आते रहेंगे। सिर्फ 2010 के बदतरीन सैलाब में 2 करोड़ से ज्यादा आबादी मुतासिर हुई और 20 लाख पाकिस्तानी बेघर हुए, और सिर्फ एक साल में पाकिस्तानी माशियत को 10 अरब डॉलर का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। हमारा मुल्क पानी की शदीद कमी का शिकार दुनिया के चंद एक खास इलाकों में शामिल है, और इतने ज्यादा सैलाबी पानी को बगैर इस्तेमाल या जखीरा किए आबादियों या जरी जमीनों में तबाही फैलाने के लिए खुला छोड़ देना या समंदर बुर्द कर देना शर्मनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की तंबीह के मुताबिक 2030 तक पाकिस्तान में सालाना 23 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं। इस वक्त हर साल 7,15,000 अफराद सैलाबी पानी की बेरहम मौजों के रहमो करम पर होते हैं। इमरान खान डैम बना रहा था, मौसमी शिद्दत को कम करने के लिए दरख्त लगा रहा था, लेकिन उस वक्त सब मजाक बना रहे थे। आज हमारे पास डैम होते